हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एग्जाम पास। सॉरी लास्ट टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट इशू था, तो उसको हमने अभी क्लियर कर लिया है। तो चलिए, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एग्जाम पास के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे कि आज के सेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा प्रीवियस में हमने कंपैरिजन इनइक्वालिटी पढ़ा है, ठीक है। थोड़ा पार्ट हम उसी का पढ़ेंगे और बाकी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डीआई के फर्स्ट लेक्चर के बारे में, ठीक है। जो क्लर्क में जिस तरह के डीआई के क्वेश्चंस आते हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। अर्थमेटिक डीआई के एक दो क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे, ठीक है, जुड़े रहिए साथ में। और डिस्कशन के लिए मैंने आपको बताया कि कमेंट सेक्शन यहाँ पे ऑन हो चुका है। मैं हेलो लिख के यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। आप लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं जो मेरे को यहाँ पे विजिबल होंगे, ठीक है, ताकि मैं आपके जो प्रॉब्लम्स है उनको समझ पाऊँ और अकॉर्डिंगली आपको क्या कर सकूँ, लेक्चर के अंदर डील कर सकूँ, ठीक है। चलिए, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, आज के टॉपिक के पहले हिस्से को स्टार्ट करते हैं। वो हिस्सा है हमारा कंपैरिजन इनइक्वालिटी। और ये जो हमारा है ये लास्ट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट में हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था और इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, आपके सामने शेयर करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो लास्ट में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा करेक्ट करके आपको समझाता हूँ। आइए, क्वेश्चन है ABCD शेयर ए लूट। चार बंदे ABCD है, ठीक है, जो एक लूट को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। देखो, कभी भी जब आप क्वेश्चन करो तो उसके जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको या तो रिमेंबर रखो, हमेशा याद रखो, या फिर उन्हें क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये हमेशा ही आपने करना होता है अगर आप क्वेश्चंस को एक बार में करना चाहते हो तो। हमेशा याद रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि एक बार में ही क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। जितने बार क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे वो आपका क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। वो क्या करेगा, आपके टाइम को किल करेगा। तो एक ही बार में आपने क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है। चलिए, तो क्वेश्चन है ABCD शेयर ए लूट। ABCD एक लूट को बांट रहे थे, उनके पास कुछ पैसा रहा होगा, वो उसको क्या कर रहे हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए गेट्स A% ऑफ द टोटल। ए को क्या मिलता है, टोटल का A% मिलता है, ठीक है। आपने लिख लिया कि ए को कितना मिलता है, टोटल का A% मिलता है, रिमाइंड करना आसान है। देन बी गेट्स B% ऑफ द रिमेनिंग। रिमेनिंग मतलब ए का शेयर देने के बाद जो बचा उसको बोल रहा है, ठीक है। तो ए का शेयर देने के बाद जो बचेगा उसमें से जो B% होगा किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। यानी हमें यहां से इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई कि हम ए का और बी का दोनों का शेयर निकाल सकते हैं। देन क्या आता है, सी गेट्स C% ऑफ द रिमेनिंग। फिर जो बचता है उसका C% किसको मिलता है, सी को मिलता है। देन डी गेट्स द रेस्ट, और जो बचा वो सारे का सारा किस पे चला गया, डी पे चला गया, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन हो गई कि हम ABCD का शेयर निकाल पाए हैं, ठीक है। होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। देन अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, अगला स्टेटमेंट दिया है डी गेट्स A% लेस देन व्हाट ए गेट्स। डी को जो मिला है वो ए के पैसे से A% कम है। अच्छा देखो, डी का पैसा निकालने का दो तरीका। पहला तरीका वो कि जो बचा सब डी को दे दो। दूसरा तरीका क्या, कि जितना ए को मिला है उसका A% कम कर दो और जो आया वो किसको मिला, डी को मिला। तो यानी यहां पे डी का पैसा निकालने के हमने दो तरीके देख लिए, ठीक है। आगे बी एंड सी गेट द इक्वल अमाउंट्स। ए को रिलेशन दिया किसके बीच में, बी और सी के बीच में, कि उन दोनों का पैसा क्या है, बराबर है। और देन दिया है बी इज इक्वल्स टू 2a। बी किसके बराबर है, 2a के बराबर है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुछ क्वांटिटी 1 है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 125। अगर टोटल अमाउंट 125 हो, हाउ मच डिड बी गॉट। तो बी को जो मिला, बी का जो शेयर है रुपीज में, वो क्या है आपका, क्वांटिटी 1 है। कितने में से, 125 में से। और क्वांटिटी 2 क्या है बेटा, क्वांटिटी 2 है इफ द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 1000। अगर टोटल अमाउंट कितनी हो, 1000 हो, द डिफरेंस बिटवीन ए गॉट एंड डी गॉट। तो ए और डी के पैसे का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा Q2 है। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। आप लोग कमेंट कर सकते हैं यस और नो करके, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये पता लगना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए, सबसे पहले क्या चाहिए आपको, ABCD के शेयर निकालने के लिए टोटल लूट चाहिए। तो आपने मान लिया कि सपोज कर लेते हैं कि जो टोटल आपकी जो लूट थी वो थी आपकी X रुपए की। मान लेते हैं कि आपने X रुपए की टोटल लूट की थी। अब वहां से मैं निकालता हूं सबसे पहले ए का शेयर। चलिए, तो यहां से अगर मैं ए का शेयर निकालूंगा तो वो कितना है बेटा, देखो वो है A% ऑफ द टोटल। तो वो हो जाएगा X का A%, यानी X गुना A बटा 100। अच्छा, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि देखो,
20% का मतलब होता है 1/5, और ये रिलेशन कैसे निकल जाता है, 20 को 100 से डिवाइड करके। तो यानी कि अगर हम परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है उसको फ्रैक्शन में 1/5 रख सकते हैं, वैसे उसको 20/100 रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में रखना चाहूँ तो मैं इसको फ्रैक्शन में इस तरीके से रख सकता हूँ कि जो ए का शेयर है वो आपका हो गया XA, ए का शेयर कितना हो गया आपका, XA हो गया, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या रख लिया, मैंने ए को यहाँ पे फ्रैक्शन में रख लिया, परसेंटेज में ना रख के। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। जैसे कि अगर आपको किसी वैल्यू का 110% निकालना है तो जैसे आप कर देते हैं ना सीधा कि 1.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, तो मैंने उसके लिए लिखा है। अच्छा, अब ये बताइए टोटल था x, जिसमें से XA किसको मिल गया, A को, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, तो लिख लेते हैं। तो रिमेनिंग होगा आपका बेटा x माइनस के XA इज इक्वल्स टू x कॉमन 1 माइनस A। ये क्या हो गया आपका, रिमेनिंग हो गया। तो रिमेनिंग हो गया x कॉमन 1 माइनस A, ठीक है। अब निकालते हैं b का शेयर। अब b के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी, b के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि b को मिला है b% किसका, रिमेनिंग का। तो रिमेनिंग बचा था x 1 माइनस के A, इसमें से b% यानी x 1 माइनस A इंटू बी। बी क्यों लिखा, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, मैं इसको फ्रैक्शन में लेके चल रहा हूं। इतना किसको मिला है, बी को मिला है, ठीक है। चलिए, तो अब बी को मिलने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा अगर उसको फिर से लिखें तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा x 1 माइनस A 1 माइनस बी, ठीक है। भाई अगर आप ये कहते हो कि किसी बंदे को 4/5 मिला है तो रिमेनिंग कैसे निकालते हैं, 1 माइनस 4/5 करके, ऐसे तो निकालते हैं। तो जब आपने ये कह दिया कि किसी बंदे को यहाँ पे x 1 माइनस ए का b फ्रैक्शन मिल गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 माइनस बी। ये सिंपल है, ठीक है। आइए अब निकालते हैं कि इसका c का। चलिए, तो c के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, c के बारे में इंफॉर्मेशन है कि c गेट्स c% ऑफ द रिमेनिंग, c को बचे का c% मिला। तो यहां पे बचा कितना था, x 1 माइनस a 1 माइनस बी, और इसका जो c% आता है, c% मतलब यहां पे c कर दो, किसको मिला है, c को मिला है। और अब रिमेनिंग कितना बचा, यहां पे जो रिमेनिंग बचा है वो बचा है बेटा कितना, आपको पता ही है कि x 1 माइनस a 1 माइनस के b और 1 माइनस के c। और उसने क्या कहा था कि रिमेनिंग किसको मिला है, d को मिला है। तो यानी कि ये शेयर किसका आ गया आपका, एक तरीके से d का आ गया। तो सबसे पहले आपने क्या कर लिए, सबसे पहले आपने ए बी सी डी चारों के क्या निकाल लिए, शेयर निकाल लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कि सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ए बी सी डी चारों का शेयर निकाल लिया। अब आपने करना क्या है, देखो बड़ा सिंपल सा है कि अब अगले जो स्टेटमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले स्टेटमेंट से डी गेट्स a% लेस देन व्हाट ए गेट्स। डी का शेयर निकालने का एक और तरीका है कि उसको क्या कर दो, ए के शेयर को a% कम कर दो। अच्छा, यहां बताइए जरा ए का शेयर कितना था, यहां पे ए का शेयर था आपका x a, और अगर मैं इसको a% कम करूंगा तो ये बच जाएगा कितना, 1 माइनस के a। ये किसका हो गया, d का हो गया। और d का शेयर मुझे ऑलरेडी कितना दे रखा है, d का शेयर मुझे ऑलरेडी दे रखा है x 1 माइनस के a 1 माइनस के b 1 माइनस के c, ठीक है। तो दोनों शेयर d के हैं तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया। अब यहां पे देखो बेटा x से क्या हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे पहला रिलेशन मिलता है कि a इज इक्वल्स टू 1 माइनस के b एंड एज वेल एज 1 माइनस के c। ये क्या है हमारी, ये हमारी a की वैल्यू है, ठीक है। चलो एक तो रिलेशन ये हो गया, ये आपके काम आएंगे क्वेश्चन को आगे करने में। चलिए अब दूसरे रिलेशन के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा रिलेशन क्या है, अब यहाँ पे पढ़िए। दूसरा रिलेशन है, उसने कहा था बी एंड सी गॉट इक्वल अमाउंट्स, बी और सी को क्या मिला है, बराबर पैसा मिला है। अब देखो बी का पैसा कितना है बेटा, बी का पैसा है x 1 माइनस के a इंटू बी, और सी का पैसा कितना है, सी का पैसा है x 1 माइनस a 1 माइनस बी इंटू सी। और उसने कहा उन दोनों को बराबर मिला है तो इसको भी क्या कर दिया आपने, इक्वल रख दिया। अब यहां पे फिर से देखो x से क्या हो जाता है, x कैंसिल, 1 माइनस ए से कौन होता है, 1 माइनस ए कैंसिल। तो यहां से आपको मिलता है कि b इज इक्वल टू है 1 माइनस के b इंटू सी। और एक थर्ड रिलेशन आपको क्या दिया हुआ है, साफ साफ आपको एक थर्ड रिलेशन क्लियरली दिया गया है, b इज इक्वल टू 2a। उसको और यूज कर लो कि यहां पर हमारे पास में एक थर्ड रिलेशन भी है जिसको हम यूज कर सकते हैं। वो रिलेशन हमारा कि b इज इक्वल टू किसके है, 2a के। तो यहां पर रख सकता हूं मैं b की जगह पे 2a, तो 2a इज इक्वल टू हो गया कितना, 2a इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस के b इंटू सी। ये क्या हो गई, हमारे पास तीन इक्वेशंस हो गई। अब देखो यहां से a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू क्या है, 1 माइनस बी 1 माइनस सी।
अगर मैं उस a के वैल्यू को यहाँ पे रखूँ तो एक तरीके से मुझे नजर आ जा रहा है कि 1 माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और मेरे पास पूरी इक्वेशन किस में चली जाएगी, c में। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, c का वैल्यू निकाल सकते हैं फर्स्ट तरीके से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 a की जगह पे रख देते हैं 1 माइनस के b, और एज वेल एज रख देते हैं 1 माइनस सी, और ये इक्वल्स हो जाता है किसके, 1 माइनस बी और इंटू सी के। यहाँ पे देखो बेटा 1 माइनस बी से 1 माइनस बी क्या होगा, कैंसिल आउट, ये बचता है 2 माइनस के 2c इज इक्वल्स टू सी, या 2 इज इक्वल्स टू किसके हो गया बेटा 3c, या फिर c इज इक्वल्स टू कितना आता है 2/3। अच्छा यहीं पे लास्ट टाइम पे गलती हुई थी कि मैंने c को यहाँ पे क्या लिख दिया था, 3/2 लिख दिया था, यहीं पे मेरे से गलती हुई थी, मिस्टेक हो गई थी, इसके बाद पूरा क्वेश्चन क्या हो गया था, हमारा पलट गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे c हमारा 3/2 नहीं है, बल्कि c हमारा कितना है 2/3 है। ठीक है, उम्मीद है ये मिस्टेक आप सबने नोटिस की होगी, इसको मैंने इस बार क्या कर दिया है, आपके सामने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब आइए अब बाकी चीजों को देखते हैं। अगर c हमारा 2/3 आ गया तो अब मैं निकालता हूं किसको, c से। अब c से किसको आसानी से निकाल सकते हैं, c से हम आसानी से निकाल सकते हैं किसको, b को। कैसे, कि हमारे पास रिलेशन तो था कि यहाँ पे b इज टू 1 माइनस बी इंटू सी, तो हमें पता था b इज टू 1 माइनस के b इंटू सी, सी कितना आया 2/3। अच्छा ये हो जाएगा बेटा 3b इज टू 2 माइनस 2b, या फिर b इज टू कितना जाता है, अच्छा देखो ये 2 आके प्लस आ जाता है 5b लिख लो, 5b इज टू 2, या फिर b इज टू कितना जाता है 2/5। 2/5 किसको मिलेगा, b को मिलेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ जा रहा है। चलिए 2/5 b को मिलेगा। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं a की। तो यहां पे देखो रिलेशन था कि b गॉट ट्वाइस ऑफ a, तो a को मिलेगा कितना, हाफ ऑफ b, और 2/5 का हाफ कितना हो जाएगा 1/5। तो हमारे पास में शेयर आ गए, b का शेयर 1/5, सॉरी a का शेयर 1/5, b का शेयर 2/5 और c का शेयर 2/3, 2/3 2/5 1/5। ये क्या आ गए, हमारे पास में शेयर आ गए। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले क्वांटिटी 1 निकालनी है। क्वांटिटी 1 क्या बोल रहा था कि अगर टोटल अमाउंट 125 रुपये हो, उसमें से b को कितना मिलेगा। अच्छा b को कितना मिलता है 2/5, तो अगर 125 रुपये टोटल है तो बेटा उसका 2/5 कितना हो जाएगा, 5 से 25 बार 25 दूना कितना 50, तो आपका क्वांटिटी 1 आ गया 50 रुपये। ठीक है, यानी यहां पर आपका पता है कि b को कितना मिलेगा 50 रुपये मिलेगा। और आपका क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी 2 है कि अगर टोटल 1000 हो तो डिफरेंस किसका, a का और d का। अच्छा देखो a को कितना मिलता है 1/5, 1/5 मतलब अगर आप 1000 का 1/5 निकालेंगे, ठीक है भाई मैं यहां कर देता हूं नीचे, ठीक है उधर जगह नहीं बची। अगर आप बेटा 1000 का 1/5 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 200। अच्छा अगर आप 1000 का 2/3 निकालेंगे, ठीक है ये तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो चलिए ऐसे नहीं करते हैं, फ्रैक्शन में चला गया इसलिए छोड़ दिया, वरना अप्रोच तो मैं ये लगाने वाला था कि सबका शेयर निकाल के माइनस कर देता, लेकिन फ्रैक्शन हो गया तो हम सीधा देखते हैं। ठीक है, ये किसका हो गया, ये हो गया आपका किसका, a का हो गया। अच्छा b का 2/5 है, c का 2/3 है, माइनस कर दो भाई, टोटल वैल्यू कितनी होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है बेटा 1 यूनिट, तो 1 माइनस के a का 1/5, b का 2/3 और c का कितना हो जाता है, सॉरी c का 2/3 और b का कितना हो जाता है 2/5। एलसीएम कितना आ गया बेटा, एलसीएम आ गया 15, तो ऊपर क्या हो जाएगा 15 माइनस के 3 माइनस के 3 बजे 15 दूना 10 और माइनस के 5 या 15 दूना 6। ठीक है, तो ये यहां से क्या निकल जाएगा, आपका डी का शेयर निकल जाएगा। ठीक है बेसिकली, अब क्योंकि ए और डी का डिफरेंस बताना है, ठीक है, तो देखो सीधी सीधी बात है, ए और डी का डिफरेंस मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। डिफरेंस आएगा आपका कितना 40 रुपये। ठीक है, मैं आपको ये डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेगा, पेज पे जगह क्या पड़ गई है, थोड़ी कम पड़ गई। ठीक है, तो ए और डी का जब आप डिफरेंस निकालेंगे इस तरीके से सोल्व करके, तो आपका कितना आएगा, वो आपका आएगा 40 रुपये। ठीक है, और Q2 की वैल्यू आएगी आपकी कितनी 40। ठीक है, और यहां पर आप बता देंगे कि Q1 आपका ग्रेटर है किससे, Q2 से। ठीक है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर। ठीक है, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको उसके लिए टाइम भी काफी मिला था। ठीक है, बेसिकली आपको फाइंड आउट क्या करने थे, आपको बस ये फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने थे। अगर आपने ये एक बार सही से फाइंड आउट कर लिए तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करने थे, ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसको किस तरीके से करना था, बाकी आप क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। बात करूं ये क्वेश्चन आया कब है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिला है पीओ मेंस में 2018 में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ रखा है 2018 के अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन को करें कैसे, बड़ा सिंपल सा है। उसने कहा कि अगर, ठीक है, इफ
पी क्यू आर एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर पी क्यू आर एन सबके सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो आपको बताना है क्वांटिटी 1 पी की वैल्यू है, क्वांटिटी 2 क्यू की वैल्यू है, क्वांटिटी 3 आर की वैल्यू है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें, अलजेब्रा क्वेश्चन है, वैसे तो टफ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो देखो पहले वाले में रिलेशन पी और एन के बीच में, दूसरे वाले में क्यू और एन, तीसरे वाले में आर और एन। तो वो हमें साफ साफ कह रहा है कि हमें जब क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करते समय हमें पी क्यू आर की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं मिलेगी, हमें उस वैल्यू किसके टर्म्स में निकालना पड़ेगा, एन के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, और फिर हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखो हमें पहली क्वेश्चन मिली है कि पी प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस के पी माइनस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8pn, और यहां पे ब्रैकेट में है p प्लस एन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। चलिए, सबसे पहले आप होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए ऊपर। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस के 2pn, ये तो आपको पता ही होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के कितना 2pn। लेकिन क्योंकि आपको पता है माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस वाले साइन थे वो माइनस में चले जाएंगे, माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, डिवाइड में आपका कितना बचेगा बेटा, डिवाइड में आपका बचेगा 8pn, और यहाँ पे ब्रैकेट में p प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखो बेटा, पी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस में क्या होगा, कैंसिल आउट। अच्छा, 2pn प्लस करो कितना आता है 4pn के डिवाइड में 8pn, और मैं ले जाता हूं इस साइड में p प्लस एन का होल स्क्वायर। अच्छा, यहां से काटो कितना आता है, ये आता है आपका कितना 1/2 आ जाता है। अच्छा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, साथ साथ में स्क्वायर रूट। तो अगर मैं p की वैल्यू बताऊं तो p की वैल्यू आती है कि 1/2 का स्क्वायर रूट माइनस एन। तो ये पहली वैल्यू मिल गई आपको p की, किसके टर्म्स में, n के टर्म्स में। अब ऐसे निकालें q की वैल्यू फिर से किसके टर्म्स में बेटा, n के टर्म्स में ही निकालेंगे। आओ, तो फिर से हम क्या करते हैं, सेकंड तरफ चलते हैं। अच्छा, q में हमें क्या दिया है, हमें दिया है q प्लस एन का होल क्यूब। अच्छा, अगर आप q प्लस एन का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या आएगा, q क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस 3qn क्यूब प्लस एन, ये आएगा ना। होल क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ठीक है। अच्छा, q माइनस एन का होल क्यूब, तो ये आएगा q क्यूब माइनस एन क्यूब माइनस के 3qn, और यहाँ पर आ जाएगा q माइनस एन, ठीक है, यही आएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं और बाहर लगा देते हैं माइनस, ठीक है बेटा। इसके बटा में क्या लिखा हुआ है, इसके, ठीक है, डिवाइड में लिखा हुआ है कि एन स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर का भी क्या, होल स्क्वायर, और बराबर किसके दिया है, 1/8n के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ तक ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आइए शुरू करते हैं। तो ऊपर वाले की बात करें तो देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका q क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस के 3q स्क्वायर एन, इसको अंदर ले जाएंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस के 3qn स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको अभी सॉल्व कर लूँ तो हो जाएगा आपका q क्यूब माइनस के एन क्यूब माइनस के 3q स्क्वायर एन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3qn स्क्वायर, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या करेगा, साइन को चेंज करेगा, q माइनस में n प्लस में, ठीक है, ये प्लस में, और ये किस में चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। और डिवाइड में आपका स्टिल कितना बचा हुआ है, डिवाइड में बचा हुआ है आपका एन स्क्वायर प्लस के 3q स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर चल रहा है 1/8n, ठीक है। यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ जा रहा होगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये q क्यूब प्लस का, ये q क्यूब माइनस का, एन क्यूब इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में है, 3q स्क्वायर इधर प्लस में, इधर प्लस में है, लेकिन 3qn स्क्वायर इधर माइनस में है और इधर प्लस में, ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली बचा कितना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो बचा है बेसिकली वो कितना बचा है, वो आपका बचा है यहाँ पे के ऊपर बचा है एन क्यूब प्लस के, सॉरी 2n क्यूब, क्योंकि n क्यूब 2n क्यूब प्लस के 6q स्क्वायर n, और डिवाइड में आपके कितना है, डिवाइड में आपके हैं एन स्क्वायर प्लस के 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/8n। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ से, कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि अगर ऊपर से आप 2 मान लीजिए, अगर ऊपर से आप क्या कर लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ n कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचता है, एन स्क्वायर प्लस के 3q स्क्वायर बचता है।
डिवाइड में एन स्क्वायर प्लस के 3q स्क्वायर है और उसका होल स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/8n। आपने क्या कर दिया, इससे एक वैल्यू कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो 8 टू जा कितना हो जाएगा भाई, इसको इधर ले आओ, ठीक है, और उसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस के 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 8 टू जा 16n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, उधर ले आके माइनस कर दो तो 3 टाइम्स ऑफ q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15n स्क्वायर, ठीक है, 3 से 15 कितने बार 5 टाइम्स, तो q इज इक्वल्स टू कितना आता है, q इज इक्वल्स टू आता है √5n। तो q की वैल्यू कितनी आई, q की वैल्यू √5n आई है, ठीक है, यहाँ सेकंड रिलेशन मिला, ठीक है, q में और n में, इसको भी हमने क्या कर लिया बॉक्स में कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं किसकी तरफ, अब चलते हैं थर्ड रिलेशन की तरफ, जो हमें थर्ड रिलेशन यहां मिलने वाला है। चलिए थर्ड रिलेशन निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन को लेकर चलते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या दिया हमें, वो दी है कि स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एन प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस के एन डिवाइड में स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस के एन माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस के एन इज इक्वल्स टू 2। आप क्या करो कि इसे यहां से हटा के उस साइड ले जाओ और उसके बाद क्या कर दो, उसका होल स्क्वायर कर दो, सीधी सी बात है, ठीक है, इसको यहां से हटा के उधर ले जाओ, फिर क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो। तो जब आप होल स्क्वायर करेंगे इसका, तो फिर से क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होता है a स्क्वायर दैट मीन्स r प्लस एन प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स r माइनस एन प्लस के 2ab, ab मतलब पूरा a के स्क्वायर रूट में आ जाएगा और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, a स्क्वायर यानी कि r प्लस एन प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस में r माइनस एन, क्योंकि स्क्वायर a प्लस बी का करो या a माइनस बी का करो, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab में फर्क होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम होते हैं और माइनस में आ जाएगा 2ab यानी 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे n से n क्या हो गया कैंसिल आउट, ये n से n क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, हमारे पास यहाँ बचता है 2 टाइम्स ऑफ r, ठीक है, प्लस के 2 स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अच्छा उधर बात करें तो कितना बचता है, r और r 2r का 2 से करेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ r और माइनस के कितना 4 स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर ले आओ तो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2n को साइड ले जाइए, ये हो जाएगा कितना आपका 2r, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्या स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36 ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, ठीक है, अच्छा 4 से कितने बार जाता है 9 टाइम्स, ठीक है, तो हो जाएगा 9r स्क्वायर, इधर प्लस के है और इधर r स्क्वायर, इसको उधर ले आओ तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये 9 स्क्वायर चला जाएगा 9 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर और यहां से अगर हम बात करें तो r की वैल्यू हो जाएगी 9/8 एन स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर की, और r की वैल्यू आएगी 3/2√2n, ये आपकी वैल्यू आई है, ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, ये आपकी हो जाती है ए बी सी की वैल्यूज जो आपको इधर मिली है, ठीक है। अब आपने सिंपली करना क्या है कि ये बड़ा सिंपल है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन को आगे करना कि सिंपली यहाँ पे आप क्या करेंगे, एग्जाम में जो रिलेशन दिया उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मेरे पास फिर से वही स्पेस कम बचा है तो कंपैरिजन का जो स्टेप है वो आप लोग कर लेंगे, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली। ये 2018 के पेपर से है तो वो आप हमारे ऐप के ऊपर आपको पेपर मिल जाएगा, तो आप उधर से एग्जाम का पेपर डाउनलोड करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन था, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए फिर मैं इसको डिस्कस करता हूं अभी। चलिए
तो इस क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करता हूं। देखो काफी बड़ा क्वेश्चन है, उम्मीद है सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ के समझना ही बहुत जरूरी है, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आइए। बेसिकली एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन मिल जाते हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का पता भी होगा। ठीक है, हो सकता है उन्होंने पहले से पढ़ रखा हो। ठीक है, बाकी चलिए जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, एक बार हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आइए, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है देयर आर 5 मशीन, ठीक है, देयर आर 5 मशीन्स A, B, C, D and E situated on a straight line at a distance of 10, 20, 30, 40 and 50 meters। 5 मशीन है जो एक सीधी लाइन में लगाई गई है। मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मशीन A है, यहाँ पे मशीन B है, यहाँ पे मशीन C है, यहाँ पे मशीन D है और यहाँ पे मशीन E है, और इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 5 मशीन है जो एक सीधी लाइन में लगा रखी है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर, 10, 20, 30, 40 और 50 मीटर। कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये लाइन का ओरिजिन मान लेते हैं, ये 10 मीटर पर है। ठीक है, बी ओरिजिन से 20 है तो आगे 10 मीटर, सी ओरिजिन से 20 है तो आगे फिर से 30 है 10 मीटर, ये 40 है तो 10 और आएगा, और ये 50 है तो 10 और आएगा। यानी 10-10 मीटर के गैप पे क्या है, यहाँ पे ओरिजिन है, 10 मीटर पे ए, 10 मीटर पे बी, 10 मीटर पे सी, 10 मीटर पे डी, 10 मीटर पे ई। ठीक है, ए रोबोट इज स्टेशन एट द ओरिजिन ऑफ द लाइन। यहाँ पर एक रोबोट रखा हुआ है, कहाँ पे, लाइन के शुरुआत पे। ठीक है, द रोबोट सर्व्स द मशीन विद रॉ मटेरियल। रोबोट क्या करता है, मशीनों को कच्चा माल सप्लाई करता है। ठीक है, व्हेनेवर अ मशीन बिकम आइडियल, जब भी कोई मशीन निष्क्रिय हो जाती है, यानी कि अगर किसी मशीन के पास रॉ मटेरियल नहीं बचा, उसने काम करना बंद कर दिया, तो रोबोट का काम है उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करना। ऑल द रॉ मटेरियल इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। सारे का सारा जो रॉ मटेरियल है वो रखा हुआ है यहाँ पर, वो सबका सब यहाँ पे रखा हुआ है। द रोबोट इज इन आइडियल स्टेट एट द ओरिजिन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ अ डे। दिन के शुरुआत में रोबोट भी क्या होता है, आइडियल स्टेट में होता है। ठीक है, यानी वो भी निष्क्रिय होता है। एज सुन एज वन और मोर मशीन बिकम आइडियल, दे सेंड मैसेजेस टू द रोबोट स्टेशन। जैसे ही एक या एक से ज्यादा मशीनें क्या होती हैं, आइडियल होती है, यानी उनका जो है रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है, तो क्या करते हैं, रोबोट को मैसेज भेजती है। एंड द रोबोट स्टार्ट्स एंड सर्व्स ऑल द मशीन फ्रॉम विच इट रिसीव मैसेजेस। और रोबोट स्टार्ट करता है और सारी मशीन को सर्व करना स्टार्ट कर देता है जहां से उसको मैसेज मिलते हैं। अब आगे देखिए, इफ अ मैसेज इज रिसीव्ड एट द स्टेशन व्हाइल द रोबोट इज अवे फ्रॉम इट। अगर कोई मैसेज तब आता है जब रोबोट उससे दूर है, द रोबोट टेक नोटिस ऑफ द मैसेज ओनली व्हेन इट रिटर्न टू द स्टेशन। तो वो मैसेज को केवल तब नोटिस करेगा जब वो स्टेशन पे आएगा। कंडीशंस को याद रखना। लाइक इस तरीके से मान लो, ठीक है, कि उस जमाने की बात मान लो जिस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे, कि अगर आपके पापा मामा के घर के लिए गए हैं तो सीधा मामा के घर आएंगे। ऐसे नहीं कि मामा के घर गए हैं, बीच में बुआ जी ने मिला लिया, बुआ जी से वो बताए, नहीं, आप जिस काम के लिए गए हैं उसके लिए ही जाएंगे। तो रोबोट का सेम सीन है कि अगर आपके पास घर पर लैंडलाइन अवेलेबल है और आप बाहर जाते हो तो आपको किसी बात की जानकारी तभी होगी जब आप घर पे वापस आ पाओगे। सेम यहाँ पर है कि जो मैसेज है वो सिर्फ रोबोट स्टेशन पे मिलता है। तो रोबोट को किसी भी मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए रोबोट स्टेशन पे आना पड़ता है। ठीक है, while moving it serves the machine in sequence in which they encountered। जबकि चलते समय ये क्या करता है, मशीन को उसी सीक्वेंस में सर्व करता है जिसमें उसके सामने उसे पड़ती है। अब मैं इसको भी आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो रोबोट को जो मैसेज आया, पहले आया किसका मैसेज, बी का, फिर आया ए का, फिर आया डी का, फिर आया सी का। लेकिन रोबोट के सामने पहले कौन पढ़ता है, ए, देन कौन पढ़ता है बी, देन कौन पढ़ता है सी, देन कौन पढ़ता है डी। तो ये इस पैटर्न में नहीं, बी ए डी सी में नहीं, बल्कि उसको ए बी सी डी के पैटर्न में क्या करेगा, सर्व करेगा। ठीक है, आगे, हाँ, एंड रिटर्न टू द ओरिजिन। उसके बाद क्या होता है, ओरिजिन पे वापस आ जाता है। ठीक है, इफ एनी मैसेजेस आर पेंडिंग एट द स्टेशन व्हेन इट रिटर्न्स। अगर उसके आने पे उसे मैसेज पेंडिंग मिलते हैं, इट रिपीट्स द प्रोसेस अगेन, ये दोबारा करता है। अदरवाइज इट रिमेन आइडियल एट द ओरिजिन, वरना ये ओरिजिन पे आइडियल हो जाता है टिल द नेक्स्ट मैसेज इज रिसीव्ड। कब तक, जब तक कि अगला मैसेज नहीं मिलता। तो होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, एक बार मैं इसको ब्रीफ में समझा देता हूं। रोबोट स्टार्टिंग में है, 10-10 मीटर के गैप पर मशीनें हैं। ठीक है, उसको मशीनों को सप्लाई करना है। दो कंडीशन दी है, पहली बात, कोई भी मैसेज ओरिजिन पे मिलेगा। अगर रोबोट गया हुआ है और उसके बीच में मैसेज आया तो उसको ओरिजिन पे आके ही उसको क्या करेगा, मैसेज को कलेक्ट करेगा, और जब वो सर्व करेगा तो उसी पैटर्न में सर्व करेगा जिस पैटर्न में उसके सामने मशीनें पढ़ रही हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 1 या क्वांटिटी 1 क्या दिया हुआ है। सपोज ऑन ए सर्टेन डे मशीन ए एंड डी हैव सेंड द फर्स्ट 2 मैसेजेस। मान लेते हैं किसी दिन मशीन ए और डी ने शुरू के 2 मैसेज भेजे टू द ओरिजिन। कहां पर, ओरिजिन पर, एट द बिगिनिंग ऑफ द डे।
ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेकंड, पहली सेकंड के शुरुआत में, पहली सेकंड पे किसने मैसेज भेजा, ए और डी ने। तो आपने इधर लिख लिया, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपने यहाँ पे लिख लिया कि ए और डी का जो मैसेज है वो गया है कब, फर्स्ट सेकंड पे। सी हैज सेंट मैसेज एट द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ सेकंड, पांचवें सेकंड पे किसने भेजा है, सी ने। बी एट द बिगिनिंग ऑफ सिक्स सेकंड, छठे सेकंड पे किसने भेजा है, बी ने। एंड ई एट द बिगिनिंग ऑफ द 10th सेकंड, और ई ने कब भेजा है, 10वें सेकंड पे। ये क्या हो गए, मैसेज हो गए। हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर हैज द रोबोट ट्रेवल्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द डे, तो आपको बताना है कि रोबोट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कब से, दिन के शुरुआत से। कंडीशन क्या दे रखा है, कंडीशन दे रखा है एज्यूम दैट स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ रोबोट इज 10 मीटर पर सेकंड, मान लो कि रोबोट जो है 10 मीटर पर सेकंड से चलता है। अब देखो यहां पे बस समझो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए और डी ने पहले सेकंड में मैसेज भेजा, तो रोबोट जो है किसे, ए और डी को सर्व करने चला गया होगा। अच्छा, आपको पता ही है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वो ए और डी के लिए गया, तो पहले उसने किसको सर्व किया, ए को, देन वो किसको सर्व करके जाएगा, डी को, और जैसे सर्व करेगा उसके बाद वो क्या करेगा, वापस लौटेगा। तो यानी कि रोबोट क्या करेगा, 10 और 30 कितना, 40 मीटर जाएगा, 40 मीटर वापस आएगा। यानी रोबोट का पहला हो गया कि वो 80 मीटर चलेगा। अच्छा, रोबोट के मूवमेंट की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकंड, तो बेटा बताओ 80 मीटर में कितना टाइम लगा होगा उसको, 8 सेकंड लगा होगा। यानी स्टार्टिंग में वो 8 सेकंड में जाएगा और वापस आ जाएगा कहां पे, ओरिजिन पे। अब जब वो ओरिजिन पे आया होगा तो उसने देखा होगा क्या कि दो पेंडिंग मैसेज पड़े हैं जो 5th और 6th सेकंड में आए हैं, और वो मैसेज किसके हैं, सी के और बी के लिए। तो अब वो चलेगा किसके लिए, बी और सी के लिए, ठीक है। अब वो किसके लिए जाएगा, अब वो जाएगा आपका बी और सी के लिए, ठीक है। और अगर वो बी और सी के लिए जाएगा तो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर आपके सामने है कि इस बार क्या करना है, इस बार वो यहाँ से शुरू करेगा, सबसे पहले कहाँ तक जाएगा, बी तक, देन किस तक जाएगा, सी तक, 30 मीटर वापस जाएगा, उसके बाद 30 मीटर वापस। तो अब वो चलेगा कितना बेटा, वो चलेगा 60 मीटर, और कितना टाइम लेगा, 6 सेकंड। तो बेसिकली रोबोट जो है अभी तक 140 मीटर चल चुका है, ठीक है, और टाइम कितना आ चुका है, 14 सेकंड। अब जब रोबोट वापस आया होगा तो उसने ई के मैसेज को नोटिस किया होगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि बताइए रोबोट ई के नोटिस को मैसेज को नोटिस करने तक कितना चला। ई को सर्व नहीं करना था बल्कि उसके मैसेज को नोटिस करना था। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आता है, 140 मीटर आ जाता है। सॉरी, इस वाले क्वेश्चन का 140 मीटर आ जाता है कि 140 मीटर क्या है आपका आंसर है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए क्या है कि आपके कोर्स के प्राइस को थोड़ा ऑफर में रखा गया है 699, जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो आप उस कोर्स को क्या कर सकते हो, अभी खरीद सकते हो एग्जाम पास ऐप पे जाके, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हमारे आगे क्लासेस को उसी ऐप के अंदर क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एज अ बिगिनर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पे भी कोर्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल ये कोर्स मैंने आपको बताया ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने बैंक के प्री एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया है, या फिर वो कॉन्फिडेंट है कि हम उसको क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो थोड़े से आपके बड़े रखे जाते हैं, ठीक है, जिनमें समझाने में थोड़ी सी बिट डिफिकल्टी मेरे को भी होती है, क्योंकि मैं भी सोचता हूँ कि किस तरीके से समझाऊं कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन इतना मुझे उम्मीद है कि जो लोग जो है बैंक के प्री को क्लियर कर चुके हैं उनको मेरी बातें समझ में आ जा रही होंगी। और अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो वेट करिए, ठीक है, 1-2 दिन का आपको क्लासेस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर। आपको कुछ क्लासेस मिल जाएंगी जो रिकॉर्डेड सेशन होंगे हमारे, वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आप क्या कर पाएंगे, अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल चलिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, पढ़ के याद रखेंगे। उसने कहा सपोज देयर इज सेकंड स्टेशन विद रॉ मटेरियल फॉर द रोबोट एट द अदर एक्सट्रीम ऑफ द लाइन, ठीक है। कि मान लेते हैं यहां पे ओरिजिन था, ठीक है, 10 मीटर पे ए, 10 मीटर पे बी, 10 मीटर पे सी, 10 मीटर पे डी, 10 मीटर पे ई, और उसके बाद 10 मीटर पे यहां पे मान लेते हैं O2। मान लेते हैं यहां पर एक और ओरिजिन रखा गया है O2, कहां से, लाइन के दूसरी तरफ, कितने पर, 60 मीटर पे, कहां से, स्टार्टिंग से। अब स्टार्टिंग से 60 मीटर है ना, तो अगर स्टार्टिंग से 60 मीटर है तो ये तो क्लियर है कि यहां से ई के बाद 10 मीटर होगा, क्योंकि ई तक 50 मीटर है। अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है आफ्टर फिनिशिंग द सर्विंग इन ए ट्रिप द रोबोट रिटर्न टू द नियरेस्ट स्टेशन। किसी भी ट्रिप को सर्व करने के बाद रोबोट क्या जाएगा, नियरेस्ट स्टेशन पे जाएगा। मान लो कि अगर वो ओ से डी तक आया है तो डी पे देखो, अब उसको ये वाला ओरिजिन पड़ रहा है 40 पर, ये पहुंच रहा है कितने पर, 20 पर, तो अब वो कहां जाएगा, O2 पर जाएगा। इस तरह की कंडीशन है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इफ बोथ स्टेशन आर इक्वी डिस्टेंस, अगर दोनों बराबर डिस्टेंस पर हो, इट चूज द ओरिजिन एज द स्टेशन टू रिटर्न। तो अगर वो दोनों बराबर डिस्टेंस पर है, यानी कि मान लो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर रोबोट सी पर है
तो सी क्योंकि देखो यहां से भी 30 मीटर है, यहां से भी 30 मीटर है, तो वापस कहां आएगा, ओरिजिनल ओरिजिन पे आएगा, ठीक है। O2 पे नहीं, किस पे आएगा, O1 पर, वही वो वापस आएगा, ठीक है। आगे कह रहा है एज्यूम बोथ द स्टेशन रिसीव द मैसेजेस सेंट बाय मशीन। मान लेते हैं कि दोनों स्टेशन को मशीन से भेजे गए मैसेज मिलते हैं, एंड दैट ऑल अदर डेटा रिमेन सेम, और बाकी सब डेटा क्या है, सेम है, यानी कि मैसेज इसी टाइम पर आपके क्या है, आपको मिले हैं। व्हाट वुड बी द आंसर टू द अबव क्वेश्चन, तो बताइए इसी ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यानी वो ये कह रहा है कि अगर फिर से वही कंडीशन हो कि मशीन ए और डी भेजे पहले सेकंड में मैसेज, ठीक है, उसके बाद किसने भेजा था, CBE 5 6 10, ठीक है। तो उसके बाद में CBE ये भेजे किसमें, 5वें सेकंड में, 6ठे सेकंड में और 10वें सेकंड में। तो आपको फिर से ये बताना है कि ई के मैसेज को नोटिस करने तक रोबोट कितना चला। अच्छा देखो, इस बार फर्स्ट सेकंड में ए और डी का मैसेज आया, तो रोबोट यहां से चलेगा, पहले ए को सर्व करेगा, फिर किसको सर्व करेगा, डी को। लेकिन डी को सर्व करने के बाद उसने देखा कि नियरेस्ट ओरिजिन कौन सा पड़ रहा है, नियरेस्ट ओरिजिन पड़ रहा है उसको O2, तो इस बार वो O1 पे ना जाके कहां जाएगा, O2 पे जाएगा। तो यानी कि रोबोट जो है 6 सेकंड में कहां पहुंच चुका होगा, ओरिजिन पर, क्योंकि रोबोट के मूवमेंट की स्पीड कितनी बोली गई है, 10 मीटर पर सेकंड, और उसको 10 20 30 40 50 60 चलना है, तो 6 सेकंड में पहुंच चुका होगा 60 मीटर चल के। अब 6 सेकंड का मतलब है कि उसको ये दोनों मैसेज मिलेंगे। अब उसका टास्क है कि वो यहां से चलेगा, यहां पे चलते हुए उसको पहले कौन पड़ेगा, सी को सर्व करेगा, फिर किसको करेगा, बी को सर्व करेगा, ठीक है। और अब उसको नियरेस्ट कौन सा पड़ रहा है, ओ पड़ रहा है, तो वापस किस पे आएगा, वो ओ पर आएगा। यानी अब रोबोट यहां पर पहुंचेगा फिर से कितना चल के, 60 मीटर, और फिर से कितना टाइम लगेगा उसको, 6 सेकंड। तो बेसिकली 12 सेकंड हो चुके हैं, रोबोट कितना चल चुका है, 120 मीटर चल चुका है। तो देखो 12 सेकंड होने का मतलब ये है कि ई का मैसेज आ चुका होगा, तो ई का मैसेज नोटिस करने पर अब वो कितना चलेगा, 120 मीटर चलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा कितना, 120 मीटर। मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए थे, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता तो Q1 आपका होता 140, Q2 आपका होता कितना, 120, और आपका आंसर आता Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने खुद से कर लिया होगा। क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, टाइम टेकिंग काफ़ी है, काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है। लेकिन यार मेंस के क्वेश्चन होते ही बड़े हैं, प्रॉब्लम ही है कि जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो आपको उधर तो टाइम लगेगा लगेगा, ठीक है। अब वहाँ पे टाइम बचाने की नहीं सोच सकते। स्टूडेंट की दिक्कत ये है कि वो मेंस में भी टाइम बचाने की सोचता है। ठीक है, चलिए। तो ये एक एडिशनल था, बेसिकली जो हमारा कोर्स था वो हम लोगों ने DI को ही फोकस करके स्टार्ट किया था, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ें थी जो मैंने आपको पढ़ा दी। फिलहाल देखो ये क्लर्क लेवल का एक DI मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। कोर्स की फी आज के लिए 699 है, 2 डेज़ के लिए, ठीक है। ये इन्होंने सोचा है कुछ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चाहो तो उसको परचेज़ कर सकते हो। उसमें आपको मॉक टेस्ट ऑलरेडी फ्री हैं, ठीक है, और साथ साथ में आपको ये 28 डेज़ का क्लास भी फ्री है, ठीक है। इनिशियल स्टेज है तो इसलिए फ़ी को थोड़ा कम रखा है। फिलहाल चलिए हम लोग क्या करते हैं, DI को समझते हैं। DI हमारा मेन कंसर्न है, आइए। तो हमारे पास एक DI है, सामने DI में लिखा हुआ है पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 डिफरेंट पर्संस, स्टडी द क्वेश्चन केयरफुली, आंसर देम, ठीक है। आपको क्या रखा है, आपको रखा है कि आपके पास में एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट समझते हो ना, पाई चार्ट का सीधा सीधा फंडा होता है कि अगर आपके पास में कोई भी सर्कल चार्ट होता है तो वो थीटा के टर्म्स में होता है 360 डिग्री, लेकिन ये परसेंटेज वाला है तो परसेंटेज के टर्म्स में कितना होता है, 100%, ठीक है। तो कुछ लोगों ने 80,000 इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से एक इन्वेस्टमेंट कितना है, 25%। वैल्यू निकालोगे तो आप सब जानते हैं 25 का मतलब 1/4, दैट मीन्स 20,000, इस तरीके से। ये आपको क्या कर रखा है, आपको वैल्यू दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या कर रखे हैं, पांचों लोगों के इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं और आपको समझ में आ गया है इन्वेस्टमेंट किस टॉपिक में चलता है, इन्वेस्टमेंट चलता है पार्टनरशिप में। तो ये क्या है, आपका पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड DI है। अच्छा, पार्टनरशिप की बेसिक की बात करें, सब जानते हैं पार्टनरशिप में किसी भी बंदे का जो प्रॉफिट है प्रोपोर्शनल होता है किसके, कैपिटल इनटू टाइम के, ठीक है। तो यानी कि हमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए चलना है कि क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या आएगा, काम आएगा कि प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल इनटू टाइम, ठीक है। तो क्वेश्चन करने के लिए ये हमें क्या आएगा, काम में आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके बढ़ता हूँ जो आपके सामने है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि बी एंड ई स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर। बी और ई ने एक बिजनेस क्या किया है, स्टार्ट किया है। आइए, किस किस ने किया है, लिख लो यहाँ पे, बी एंड ई। बी लेफ्ट द बिजनेस 9 months आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। बी 9 महीने बाद छोड़ गया।
ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड ई इफ टोटल एनुअल प्रॉफिट इज ₹50,400। अगर टोटल प्रॉफिट 15,400 का हो तो बी और ई का क्या बताइए डिफरेंस बताइए। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बी के प्रॉफिट और ई के प्रॉफिट के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रेशियो में भी ली जा सकती है, परसेंटेज में भी ली जा सकती है, ठीक है। अगर दोनों की दोनों परसेंटेज में है तो परसेंटेज में लेके चलो, दोनों के दोनों रुपीस में है तो रुपीस में लेके चलो, रेशियो तो रेशियो में लेके चलो। यहाँ पर कुछ लोग अनयूजुअली ये टाइम वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट को निकाल सकते हैं रुपीस में। मैं कहूँगा जरूरत नहीं है। जब आपको पता है सबकी वैल्यू परसेंटेज में है तो परसेंटेज में लेके चलो, थोड़ा सा आसान रहेगा, कैलकुलेशन बच जाएगी। चलो, तो हम क्या कहें कि बी का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। तो देखो बी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है बेटा, 35%। तो बी ने इन्वेस्ट किया था 35%, लेकिन ये तो कैपिटल है। प्रॉफिट निकालने के उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, टाइम से। और बी ने बिजनेस कब छोड़ दिया, 9 मंथ पे, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 9 से। अब निकालते हैं ई का प्रॉफिट। तो देखो ई का इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, 15% है। दोनों परसेंटेज में, इसलिए ऐसा हो जा रहा है, ठीक है। अगर उनमें से एक भी परसेंटेज में होता है, ठीक है, और एक किस में होता है, रेशियो में, तो नहीं बन पाता। और क्योंकि ई के बारे में कुछ नहीं बोला है और यहाँ पे एनुअल प्रॉफिट बोला है, तो आप समझ जाइए कि ई जो है पूरे साल रहा है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 12 से। और ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। आइए, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो रेशियो आता है बेटा 7:4। किसका रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो। तो ए का प्रॉफिट कितना हो गया, 7/11, सॉरी बी का। और ई का प्रॉफिट कितना हो गया, 4/11। और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3/11। एक बार देख लो, यहां पे हम बात करें बी का प्रॉफिट कितना हुआ, 7/11, ई का प्रॉफिट कितना हुआ, 4/11, और डिफरेंस कितना हो गया, 3/11 हो गया, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस हमारा हो जाता है 3/11। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 15,400 का 3/11। अच्छा, 11 से कट करते हैं, 11 1 जा 11, बचा 4 4, 11 4 जा 44, 1400 इंटू 3। तो हमारा आंसर कितना आता है, हमारा आंसर आता है 4200, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है कि बी का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका, 4200 है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, इजी क्वेश्चन था। क्लर्क लेवल में इतना ही बड़ा क्वेश्चन आता है, इससे बड़ा नहीं आता, ठीक है। आपको कोई डाउट्स हो तो आप उसको, मैं बोल चुका हूँ पहले ही कि आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हेलो प्रतीक सर, ठीक है, वहाँ पे हम लोग आपके सेक्शन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यार सेशन को शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, ठीक है, और थोड़ा सा जो है स्टार्टिंग में मेरे को यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हल्का सा, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें क्या हो जाएंगी। और आप भी हो सकता है, मुझे कुछ लोग पहली बार देख रहे हो तो उनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही हो, धीरे धीरे एकदम बैठ जाएगा और प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए एंड डी स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर। ए और डी ने क्या किया, एक बिजनेस को साथ में शुरू किया। आफ्टर 6 मंथ ए रिप्लेस्ड बाय सी। 6 महीने बाद ए को सी से रिप्लेस कर दिया गया, यानी समझ लो यहाँ पर ए कितने महीने रहा है, 6 महीने रहा है। अच्छा, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 25%। तो बेटा ए का 25%, 6 महीने, और ये आ गया सीधे सीधे ए का प्रॉफिट, ठीक है। और उसके बाद उसे रिप्लेस कर दिया सी से। यहाँ पे हम ए और डी था ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी। डी भी बिजनेस के स्टार्टिंग में आया था। डी का इन्वेस्टमेंट कितना है, 10%, मैंने लिख लिया, डी का इन्वेस्टमेंट 10% है, इसका टाइम बचा हुआ है। सी का इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा, सी का इन्वेस्टमेंट है 15%, है ना, उसका भी टाइम बचा हुआ है। चलो अभी टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट शेयर बनेगा, ठीक है। फिर कह रहा है डी लेफ्ट बिजनेस 2 मंथ्स आफ्टर ए। डी जो है ए के 2 महीने बाद छोड़ गया। अच्छा, एक बात बताइए, ए ने कब छोड़ा, 6 महीने। 6 महीने में 2 महीने प्लस करो कितना आएगा, 8। तो यहाँ पे 8 आ गया, तो इसका प्रॉफिट हो गया ये। और क्या कह रहा है, वाइल सी वर्क फॉर टोटल, वाइल ए एंड सी वर्क फॉर टोटल एक्स मंथ। जबकि ए और सी का जो टोटल टाइम है वो कितना है, एक्स महीने है। अगर उस एक्स में से 6 हो गया ए का, तो सी का कितना आया, सी का आता है एक्स माइनस 6, ठीक है। तो ये क्या आ गया, आपके प्रॉफिट के रेशियो आ गए, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको इजी करना चाहते हैं, आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड कर सकते हैं 2 टाइम्स, और 5 से डिवाइड कर सकते हैं कितनी बार, 3 टाइम्स। ये क्या आ गया, आपके प्रॉफिट के रेशियो आ गए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 13,050 ए गॉट 6750, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स बताइए, एक्स कितना होगा। अच्छा, ए का प्रॉफिट बताया है, अगर मैं यहां से देखूं तो ए का प्रॉफिट है 30 आउट ऑफ 5 6 जा 30 प्लस 2 8 जा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 6। मेरे हिसाब से तो
ए का प्रॉफिट इतना आ रहा है और वो है कितना, वो है आपका 6750 आउट ऑफ 13,050, सॉरी 13,000 जीरो लगा लो। चलिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 5 से डिवाइड करते हैं। आइए 5 से करें, 13 5 जा 65 और 5 5 25 135। 5 से करेंगे तो क्या 5 2 जा या 26 5 जा 130 261। आइए 5 से करते हैं, 5 6 जा 30, 5 से करते हैं तो 27 आएगा शायद, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 से 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 और 9 से बेटा ये कितने बार कट जाएगा, 9 2 जा 18 और सॉरी 9 9 जा 81, 29 टाइम्स। कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका बच जाता है कितना, ठीक है, कि यहाँ पर आपका बच जाता है 1/29, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 हो गया तो 29 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 58 हो जाएगा। और इधर हम बात करें तो 30 + 16 कितना हो गया 46 और प्लस में 3 टाइम्स ऑफ x - 6। अच्छा 46 58 में से गया माइनस तो कितना बचा 12, डिवाइड में कौन चला जाएगा 3 इक्वल्स टू x - 6, ठीक है। ये कितने बार 4 टाइम्स, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 6 + 4 10 मंथ्स, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा आपका 10 मंथ्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आता है ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका क्या है, सही है कि x का वैल्यू क्या है आपका 10 है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी क्या होगा आपको इजीली क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के डीआईज को हम क्या करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन के अंदर, ठीक है। कल का सेशन आपका लास्ट फ्री सेशन है, ठीक है। उसमें आप लोग क्या करिए, अपने सारे दोस्तों को जोड़िए कल के सेशन से आपको, क्योंकि डीआई में क्या है कि धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होगा, तो कल के सेशन में आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी में क्या था कि लिमिटेड टाइम था और क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम से ही कराए थे, क्योंकि एग्जाम के अलावा किसी और क्वेश्चन को नहीं लिया था, तो वहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हुई हो, मैं समझ भी रहा हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है डीआई में मैं धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करूँगा, तो ये आपको समझ में ईजिली आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन भी और सेकेंड क्वेश्चन भी। आइए बढ़ते हैं थर्ड और हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन देखो फिर से क्या है, क्वेश्चन है कि ए एफ एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस टुगेदर। ए एफ और सी इन तीनों ने क्या किया, एक बिजनेस टुगेदर स्टार्ट किया है। एफ इन्वेस्टेड 4,000 मोर देन दैट ऑफ सी। एफ ने सी से 4,000 ज्यादा लगाया है। अब मैंने आपको कहा ना, क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, रुपीज से कर लो, परसेंटेज से कर लो। अगर आप परसेंटेज से क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपके पास एफ की वैल्यू तो चार्ट में है ही नहीं, तो आपने सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि इस 80,000, क्योंकि ये सारे परसेंटेज वैल्यू किसके 80,000 के है, तो आपने निकालना पड़ेगा कि 4,000 इस 80,000 का कितना परसेंट बनेगा। और बेसिकली अगर मैं सही हूं तो वो आपका बनेगा 5%, ठीक है। तो यानी जो एफ का इन्वेस्टमेंट है वो 5% ज्यादा है किससे, सी से। सी का इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा 15, तो सीधा हो गया ए का इन्वेस्टमेंट 25% रेशियो। एफ का इन्वेस्टमेंट 15 और 5 20%, और सी का इन्वेस्टमेंट कितना आता है बेटा आपका, सी का आता है, कहां गया ये रहा 15%। अब प्रॉफिट बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, टाइम से। कह रहा है एफ लेट द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। एफ 6 महीने बाद छोड़ गया। आफ्टर 2 मंथ्स मोर सी लेफ्ट। सी 8 महीने बाद छोड़ गया। आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट ए एंड सी टुगेदर गोट ₹8750। एनुअल प्रॉफिट में से ए और सी को मिलता है 8750, ए प्लस सी का प्रॉफिट है। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रॉफिट गॉट ऑल बाय ऑल थ्री टुगेदर। तीनों का प्रॉफिट निकालना है। चलो जब ए गया ही नहीं तो ए का टाइम कितना 12, 25 गुना 12 कितना होता है बेटा 300, 20 गुना 6 120, 15 गुना 8 120, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 60 से कितने बार 5 बार, 60 से कितने बार 2 बार, 60 से कितने बार 2 बार, ये आपका रेशियो आ गया। तो देखो अगर टोटल प्रॉफिट 5 2 7 और 2 9 है, अगर टोटल प्रॉफिट 9 है तो उसमें से ए और सी का प्रॉफिट कितना हो गया 5 और 2 7। तो बेटा देखो इसी 7 की वैल्यू आपको कितनी दी है 8750, 1 यूनिट हो जाएगा आपका कितना 8750 के डिवाइड में 7, और 9 यूनिट आपका हो जाएगा 8750 के डिवाइड में 7 इंटू में 9। आइए देख लेते हैं, 7 से बात करें 7 बन जा 7, कितना बचता है 1 7 17, 7 2 जा 14, 3 5 35, 7 5 35, 1250 इंटू 9, और आपको पता है 125 गुना 9 कितना होता है बेटा 1125 जीरो, तो आपका आता है 11,250, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे करेक्ट है।
तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, लेवल को इंक्रीज करते चलेंगे, क्वेश्चंस को समझते चलेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए हमारे पास इतना ही था समझने के लिए, ठीक है। मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूँ, ठीक है, कि 699 अभी ऑफर शायद चल रहा है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को खरीद सकते हैं। साथ साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है, फ्यूचर के क्लासेस के लिए, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में क्या पड़े, क्लासेस मिलती रहें, ठीक है। हम लोग प्री के भी एग्ज़ाम के लिए, प्री एग्ज़ाम को भी ओरिएंटेड करके क्लासेस क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिक से मैथ को समझेंगे। उसको हम क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को बेसिक नहीं आता है उनको होप है कि उनको इन क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज आ रही होंगी, ठीक है। तो डिफिकल्टीज का एक ही रीजन है, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे जैसे क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा तो फिर आप स्टेप भूलने लगेंगे, तो डिफिकल्टी उसमें आनी क्या है, पॉसिबल है। तो उस डिफिकल्टी को दूर करने का एक ही तरीका है, ठीक है, कि आपके बेसिक्स क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे कब, नेक्स्ट सेशन के अंदर, यानी कल आपसे मिलेंगे इसी टाइम पे, ठीक है। सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। जरूर देखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।